शुक्रिया सऊदी अरब। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए एक और बड़ी खबर। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान। सऊदी वजीर सरमायाकार खालिद बिन अजीज़ ने कहा, दौरा पाकिस्तान के दौरान 27 मफाहमती याददाश्तों के तहत $2.2 अरब सरमायाकारी पर इत्तेफाक हुआ था। तब ही कहा था ये आगाज़ है जिसमें मज़ीद इजाफा होगा। दोनों ममालिक इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। दौरा पाकिस्तान में बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की खुशहाली की मनाजिल तय कर रहे हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सऊदी वली अहद का विजनरी मनसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी वज़ीर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, माली मामलात में ताउन पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मुआहिदों की स्याही खुश्क होने से कबल ही अमल दरामद शुरू कर दिया। सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात इंतहाई नतीजा खेज साबित हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। आजम सुवाती केस में दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, इस आदमी को इसलिए यहाँ रखा हुआ है ताकि इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा सकें। साइफर ट्रायल में हमने इसके कारनामे देखे हुए हैं। ये अभी तक यही है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इसने की। सुप्रीम कोर्ट में मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। ये नाकाबिले तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। अवाम ये समझें कि मुहाफिज खुद हुकूक महदूद करने में मुलव्वस है तो उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। मालूमात तक रसाई के केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट जारी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से इत्तेफाक लिखा। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ इख्तिला है। अवामी एतमाद खत्म हो तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में मजीद तरमीम। जजेस की तादाद से मुतालिक नून लीग और पीपल्स पार्टी का ताहाल इत्तेफाक नहीं हो सका। हुकूमत नया बिल भी मुतारिफ करा सकती है। इत्तेफाक राय पैदा होने पर तरमीमी बिल जुम्मे को पेश हो जाएंगे। इत्तेफाक राय पैदा न होने की सूरत में रवां इजलास आइंदा हफ्ते तक जारी रखे जाएंगे। तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल दोनों ऐवानों में पेश किए जा चुके हैं। राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरतीब कर दी। चीफ और करीदा में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम में कोई ऐसा वोट नहीं था जो हुकूमत ने खरीदा हो। मौलाना फजलुर रहमान का अपना बयानिया है, वो आखिर तक तरमीम में शामिल थे। जजेस आईन और कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे। लाहौर की फिजा आज भी आलूदा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल इंतहाई खराब। शहरियों को आलूदगी और बीमारियों से महफूज रखने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में चिंची रक्शे पर पाबंदी होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने महकमा माहौलियात समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। स्मोक से निजात। लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रंग बनाने का इनकलाबी फैसला। शहर के गिर्द दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। सनती इलाकों में शजरकारी बढ़ाने का भी ऐलान। कार्बन की रोकथाम और ऑक्सीजन की मकदार बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है।
स्मोक पर पाक भारत डिप्लोमेसी की जरूरत, दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मोक के मामले पर भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखने का इंदिया दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, स्मोक का मसला सियासी नहीं बल्कि इंसानी है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते हम स्मोक से नहीं लड़ सकते। वजीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद भी रख दिया। नेशनल टास्क फोर्स की हिकमत अमली पार सेक्टर में जामे इस्लाहात का अमल शुरू। टास्क फोर्स में चेयरमैन वफाकी वज़ीर तवानाई, आर्मी ऑफिशल्स और इदारों की नुमाइंदगी शामिल। वफाकी वज़ीर ओवैस लखारी कहते हैं नई पावर मार्केट का ढांचा मुतारिफ करवाया जाएगा जहां सारिफीन बिजली खरीद सकेंगे। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए बानी पीटीआई को नाम भिजवा दिए। तजवीज़ कुनंदा नामों में कोई भी वकील शामिल नहीं। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और ऑन अब्बास के नाम शामिल। बानी पीटीआई 2 नामों की हतमी मंजूरी देंगे। जो भी हो रहा है मेरा ख्याल है कि ये गलत हो रहा है। ये मुल्क के अवाम के खिलाफ हो रहा है। जो महंगाई की सूरत हाल है, जो अमन अमान की सूरत हाल है और बलूचिस्तान में जो हो रहा है, ये सब जो है तो बड़ा लम्हे फखरिया है। और हम सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ घूम के इमरान खान की तरफ आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आती है। डंडे के जोर पर तब्दीलियां हों तो अवाम कैसे अपने मुस्तकबिल को रोशन देख सकते हैं। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल और महंगाई लम्हा फिक्रिया है, हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। उमर अयूब का कहना था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मेरिट पर केसेस से बरी किया गया। असील रहनुमाओं की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मौजूदा हुकूमत का आप देख लें, मरियम नवाज की परसों की स्टेटमेंट बिल्कुल बेढोंगी स्टेटमेंट, उसका कोई तुक नहीं बनता। रात को हमारे MNAs के घरों पे फिर रेड हुए हैं। शेख वकास साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनके डेरे पे रेड हुआ, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। कल रात को सोशल मीडिया से चल रहा है कि मेरी को जरदारी साहब से मुलाकात होगी, मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। किधर से बैठ के खबरें बनाते हैं? मैं लाहौर बैठा हूँ, कहते जरदारी साहब के साथ मुलाकात हो गई और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का। नहीं तो कभी इन फ्यूचर में मुस्तकबिल में भी इस किसी कोई इम्कान नहीं। अगर सियासत में आते हैं तो पीटीआई ज्वाइन करें, कोई इम्कान नहीं है किसी और पार्टी में जाने। पीपल्स पार्टी में शमूलियत की तरदीद, जरदारी से मुलाकात की खबर बेबुनियाद करार। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर कहते हैं उनकी सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई, ना ही पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी दूसरी पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। फवाद चौधरी गोलाबारी कर रहे हैं, उन्हें यही कहूँगा हाथ हल्का रखिए। कहता है कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। जमहूरियत है जिसका मकसद वाज़ेह है, निज़ाम मुमलकत में अवाम की शराकतदारी को तस्लीम किया गया। आमरीयत नहीं होगी, अवाम की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उन पर कोई मुसल्लत नहीं होगा। ये मुल्क सेक्युलर नहीं मजहबी है। हक के हुक्मरानी अवाम के मुंतखब अफराद को होगा। हम अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने अपना आइन बना लिया था, लेकिन पाकिस्तान तवील अरसे तक बेआइन रहा। 1956 का आइन आया, लेकिन उससे कौम का मुतफ़क़ा आइन नहीं कहा गया। 1962 का आइन एक आमिर का था। पीटीआई की सेनेटर सानिया निश्तर सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़े, इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। सानिया निश्तर ने जेनेवा में बैनुल-अक़वामी इदारे में मुलाजमत कर ली। साबिक वफाकी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुई थी। हमास सरबराह याह्या सिनवार बहादुरी, फ़लस्तीनी मज़ाहिमत और दुनिया के आज़ाद लोगों का आइकॉन करार। हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह का इसराइल को दिफा और मज़ाहिमत का वाज़ेह पैगाम। शेख नईम कासिम ने अपने पहले खिताब में कहा कि हिज़्बुल्लाह शहीद हसन नसरुल्लाह के काम को जारी रखेगी, इसी रास्ते पर चलते हुए इसराइल के साथ जंग लड़ती रहेगी। उनका मज़ीद कहना था कि गज़ा की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है, पूरे खित्ते के लिए इसराइली ख़तरे का दिफा करेंगे।
सिहोनी फौज ने गजा के इलाके बैत लाहिया में कयामत बर्पा कर दी। इलाका आफत ज़दा करार, एक के बाद दूसरा मिसाइल हमला। पनागुज़ीनों की रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हर तरफ इंसानी आज़ा बिखर गए। पहले हमले में 93 और दूसरे में 19 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा और जख्मियों में बेशतर खवातीन और बच्चे शामिल। खान यूनिस, दीर अल-बला, अल-मवासी और रफा में भी शदीद बमबारी। एक दिन में 143 फ़लस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 43,163 हो गई। कमाल अदवान अस्पताल की बैनुल-अक़वामी मदद की भी अपील। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अनवरा पर इसराइली पाबंदी को जुर्म करार दे दिया। एमनेस्टी के सेक्रेटरी जनरल एग्नेस कैलामोर्ड ने कहा है कि इसराइली कानून इंसानी इमदाद को मुजरिमाना बनाने के मुतरादिफ है और ये पहले से भी ज़्यादा तबाहकुन इंसानी बहरान को मज़ीद ख़राब कर देगा। आलमी बरादरी से इसराइली कवानीन को मनसूख करने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। अनवरा के सरबराह फिलिप लाज़ारिनी का अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत पर जोर, बोले सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। पाबंदी जारी रही तो बड़ी तादाद में बच्चे मर जाएंगे। बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन नताइज पैदा होंगे। सिहोनी फौज की लबनान में जारी है 24 घंटों में 77 शहरियों को शहीद कर डाला। सिहोनी फौज की सैदून और सरफंद में बमबारी, 17 शहरी जान से गए। हिजबुल्लाह की शदीद जवाबी कार्रवाइयाँ। तल अवीव, हैफा समेत कई शिमाली इसराइली इलाकों पर ड्रोन और रॉकेट दाग दिए। इराकी मज़ाहमतकारों ने भी वादी जोलान में मिसाइल दाग दिए। इसराइल का हकीकी दुश्मन नेतन्याहू है, ईरान और हिजबुल्लाह नहीं। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक साबिक सहूनी वज़ीर आज़म आहद ओलमर्ट ने कहा है कि नेतन्याहू ने अपने बेवकूफ़ाना इक़दामात के ज़रिए साबित कर दिया है कि वो इसराइल के हकीकी दुश्मन हैं। ईरान और हिजबुल्लाह, यहाँ तक कि हमास भी इंतहा पसंद नेतन्याहू की तरह नहीं है। CNN पर सहाफ़त का जनाजा निकल गया। अमरीकी सहाफ़ी की मुस्लिम सहाफ़ी मेहदी हसन को खुले आम धमकियां, कहीं तुम्हारा बीपर न फट जाए। अमरीका के क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार रायन गिरदौस्की का लाइव प्रोग्राम में धमकी आमेज़ जुमला। मेहदी हसन ने कहा फ़लस्तीनियों की हिमायत करने पर उन्हें अक्सर यहूद मुखालिफ करार दिया जाता है। रायन ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि कहीं आपका बीपर न फट जाए। CNN को एक मेहमान के दूसरे मेहमान के लिए नस्ली तासुब पर मबनी जुमले अदा करने पर माजरत करनी पड़ी। अमरीकी सहाफ़ी पैनल से भी बाहर। GHQ हमले केस में बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद की ATC से PTI के 532 मुल्ज़िमान की ज़मानत मंसूर। अदालत का मुल्ज़िमान को 20-20 हज़ार रुपये के मचलकों पर रिहाई का हुक्म। लंदन में काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वज़ीर दाखिला की वाक़े की मजम्मत। नादरा को हमला आवरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं किसी को भी इस तरह के हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई भी नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी पोर्ट से बाहर नहीं निकलेगी। सिंध हुकूमत ने शहरियों को गाड़ियों की नंबर प्लेट हासिल करने का ऑप्शन दिया। सिंध असेंबली इजलास में ज़ारे ख्याल करते हुए शर्जील मेमन ने बताया कि टैक्स निज़ाम को ऑनलाइन किया, ऐप के जरिए आराम से टैक्स जमा कर सकते हैं। कराची में ट्रैफिक पुलिस की गफलत, हादसात में इजाफा। शेरशाह पुल पर तेज रफ्तार ट्रॉलर से एक कंटेनर मोटरसाइकिल सवार पर गिर गया। शदीद जख्मी होने वाला मोटरसाइकिल सवार दौरान इलाज हलाक। मलीर मेमन गोट में ट्रैफिक हादसे में 2 बच्चे भी जख्मी हुए। कराची के इलाके लियारी में 4 खवातीन के लर्जा खेज कत्ल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। गिरफ्तार मुस्लिम बिलाल का दोस्त भी गिरफ्तार। शहजाद की उकसाने पर अपनी घर की खवातीन को कत्ल किया। शहजाद आए रोज मेरे घर की खवातीन को कत्ल करने का कहता था। मुस्लिम बिलाल का इंकशाफ। दौरान तफ्तीश मुस्लिम शहजाद ने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया। नौशहरा के इलाके वजीर गढ़ी में कार पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 भाई और चचा शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मेरी मर्जी से बहन की शादी कराओ, जुनूनी शख्स ने जरा सी बात पर अपना ही खानदान उजाड़ डाला। सांगड़ में लाखों भेल के हाथों भाई भाभी बहन और बहनोई कत्ल। मुल्जिम ने मामूली तल्ख कलामी पर हौलनाक वारदात की। मुल्जिम मौके से फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में एक और पोलियो केस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत की 2 बरस की बच्ची में पोलियो की तस्दीक। रवा बरस सूबे में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 7 और मुल्क भर में 42 हो गई।
कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुलव्विस करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने अमित शाह को सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस होने की रिपोर्ट दी थी। कैनेडियन डिप्टी वज़ीर ख़ारजा डेविड मॉरिसन ने पार्लियामेंटेरियन पैनल को बताया कि अमित शाह ही कनाडा की सरजमीन में सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस थे। अमरीका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी, इंतखाबात में कुछ रोज बाकी। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। मुखालिफिन पर भी खूब तनकीद की। सदारती इलेक्शन का मार्का 5 नवंबर को होगा। यूक्रेन जंग के अहम मोड़ पर रूसी स्ट्रैटेजिक एटमी मशकों का आगाज। कॉस्मोडोम से मशरक़ी बईत तक यारिस बैनुल बर्र-ए-आज़म बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च। मशकों के दौरान ज़मीन, समंदर और फ़िज़ा से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे गए। सदर पुतिन कहते हैं कशीदा जोग्राफियाई सूरत हाल में फ़ौज को एटमी जंगी तैयारी में रहना चाहिए। चीन का खलाई मिशन 3 खलाबाजों को लेकर खलाई स्टेशन के लिए रवाना। शैनड्रो 19 नामी खलाई मिशन में पहली बार खातून इंजीनियर को शामिल किया गया। खलाई मिशन चीन के शहर जैकवान से 6 माह के सफर पर रवाना हुआ। इंग्लैंड से फतह के बाद मिशन ऑस्ट्रेलिया। कौमी क्रिकेट टीम का दूसरे स्क्वाड भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। दोनों टीमों के दरमियान 3 ODI और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग में कौमी बैटर की लंबी छलांग। सऊद शकील टॉप 10 पेरिस में शामिल हो गए।